प्रभुपाद के कृपा से। तो इस श्लोक से प्रभुपाद जो कह रहे हमने पढ़े, अंततः प्रभुपाद कहते हैं सबसे गुह्यतम अंश इस श्लोक के, उसका तात्पर्य महत्व यही है कि हमेशा भगवान के महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्य न जातुचित, हमेशा भगवान का स्मरण करना और कभी भी उनको ना भूलना। यही सारे सिद्धांतों का, सारे जो श्लोक, सारे कथा, सारे कहानी कहा गया श्रीमद् भागवतम में, सबके सार यही है। और वैदिक शास्त्र में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे व्रत करना चाहिए, वैसे तंत्र मंत्र तपस्या, अलग अलग महीना में अलग अलग पूजा, अलग अलग तिथि, अलग अलग नियम दी जाते हैं हमें, सबका सार यही है। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्य न जातुचित, सर्वे विधि निषेधासुर एतयोर एव किंकरः। जितने सारे विधि है, जितने सारे निषेध है, सबके सारे ही है कि भगवान का स्मरण करना, भगवान को भूल ना जाना। कभी कभी हम ऐसे प्रश्न करते हैं और सुनते भी है कि प्रभु जी क्या ये कर सकते हैं हम, या वो कर सकते हैं, इस महीने में ऐसे व्रत आ रहा है, ये जैसे छठा स्कंद पढ़ेंगे हम, छठा स्कंद में हम पयोव्रत के बारे में पढ़ेंगे। अदिति, उनको कहा गया, कश्यप मुनि ने कहा पयोव्रत करो। दीति ने भी कहा, किए थे ऐसे व्रत किए थे, पुंसवन व्रत। तो कभी कभी भक्त पूछते हैं जब वो सेक्शन पढ़ते कि हम भी कर सकते हैं ऐसे पयोव्रत, या फिर ये व्रत आते हैं, वो तपस्या आते हैं। सिद्धांत सरल है कि हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए हमेशा कृष्ण का स्मरण करना, कभी भी भूल ना जाना। या कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं क्या ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सिद्धांत सरल है, अगर ये कार्य करने से हम कृष्ण का स्मरण कर पाए अधिक तो कर सकते हैं। और कितना जरूरी है, आचार्यों ने कैसे कहा, जैसे प्रभुपाद ने हमें मुख्य जो आदेश था वो है खुद का भक्ति आचार करना और प्रचार करना। तो अभी ये आचार प्रचार करने के साथ साथ इसके बाद हम दूसरे सारे व्रत कर सकते हैं, तो फिर हाँ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैं ये व्रत कर रहा हूँ, वो तपस्या कर रहा हूँ, और ये सब करने हम प्रचार ही करना भूल गए, सेवा करना भूल गए, और ऐसे आके बोलते हैं कि प्रभु जी हम तो ये व्रत कर रहे हैं, या फिर ये पूजा कर रहे हैं, ये तिथि पालन कर रहे हैं, अभी तो प्रचार कर नहीं पा रहे, या फिर सेवा नहीं कर पा रहे, तो फिर ये सही नहीं है। पहले जो कहा गया वो करना चाहिए। तो मतलब सिद्धांत ये है कि हमेशा भगवान को स्मरण करना, उनके बारे में कीर्तन करना, उनके बारे में श्रवण करना, यही जीवन का सार है। तो इसलिए बहुत सारे कुछ दी गई है। पूरा श्रीमद् भागवतम 12 स्कंध, 18 किताब है जो ऐसे इस एडिशन में दिए गई है, प्रभुपाद ने दिए। तो कितना सारे कुछ है बाकी है हमारे लिए पढ़ना, श्रवण करना। कभी कभी डिवोटीज से, भक्तों से बातचीत होते, अगर पूछा जाए तो अच्छा कितना स्कंद भागवतम पढ़े, और प्रभु जी ये नहीं हो रहा है, बाकी सारे कुछ चल रहा है, प्रसाद लेना और ये भी, ये करना, सेवा करना, वो प्रचार करना, सब कुछ चल रहा है, लेकिन खुद का जीवन में आप भागवतम पाठ अध्ययन कर रहे या नहीं, उसमें अटक गए हम। कितना साल हुए भक्ति में, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी हो गए, लेकिन भागवतम 2 स्कंद 30 स्कंद के आगे जा ही नहीं रहे। हमें लगता है तो ठीक है, दी गई है भागवतम किताब है, पढ़ेंगे धीरे धीरे, ये कौन सा निकल जा रहा है हाथ से, पढ़ेंगे बाद में। लेकिन जैसे हमने पहले ही कहे कि प्रभुपाद जी के भी कह रहे हैं उनके पिताजी के बारे में, उनका जीवन का मूल जब व्यापार, मूल कार्य यही था हर रोज का, भगवान का पूजा करना। तो वैसे हमारा भागवत विधि है, भगवान का बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, पूजा करना, यही होना चाहिए असली सार। क्योंकि श्रवणम मंगलम, श्रवण से ही मंगल होता है, हमारा जीवन का असली साधन होता है। और भगवान को अगर स्मरण करें हम तो फिर क्या होगा, एक तरफ देखा जाए ये जो हमारा शरीर दी गई है, भौतिक शरीर है,
सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है, सूक्ष्म देह और स्थूल देह है। तो हम जो सेवा करते हैं, मान लीजिए मंदिर में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, भगवान का बर्तन सफाई करना, या फिर कुछ भी सेवा मान लीजिए कर रहे हैं हम, तो कैसे कर रहे हैं हम? हमारा स्थूल, ये जो ग्रॉस बॉडी है उससे कर रहे हैं हम, ये करना वो करना, इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, करना चाहिए हमें वो भगवान का सेवा पूजा। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो उतना हम यूज नहीं कर रहे उस सेवा में। तो इसलिए मन बुद्धि अहंकार मतलब सूक्ष्म शरीर के लिए जो सेवा दी गई है वो है ये स्मरण, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। हाँ, हालांकि श्रवण भी करते हैं हम इंद्रिय द्वारा, कान द्वारा श्रवण करते हैं हम, लेकिन फिर भी वो जो है मन से हम स्मरण करते हैं भगवान के बारे में। जैसे उपदेशामृत में कहते हैं प्रभुपाद, जो भूमिका शुरू में जो भूमिका आती है इंट्रोडक्शन, उसमें ही प्रभुपाद कहते हैं कि जितने सारे आध्यात्मिक पंथा मार्ग हो, जितने सारे प्रोसेस, स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल प्रोसेसेस आर देयर, सबके सब एक ही लक्ष्य की ओर जा रहा है। मतलब एक ही मूल लक्ष्य है, वो है मन का नियंत्रण करना, मन को वश करना। जैसे भगवत गीता पढ़ लेते हैं हम, भगवत गीता में कितने बार आप सर्च कर सकते हैं वेदावेस में जाकर, माइंड, मन कितने बार आता है। मन हमेशा जाते हैं, मन के बारे में ही सुनते हैं हम। मन मना भव मद भक्त मध्याजिमाम नमस्कुरु, मय्येव मना धत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया। मन बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि हमें दे दो। मय्यावेश्य मनो ये माम, मन बार बार कहते हैं भगवान, मन हमें दो, मन हमें दो। धन हमें दो ये कहते नहीं, धन दो, पैसा दो, बड़ा एक बंगलो या मंदिर बना के, ये भी नहीं कहते प्रभु सीधा सीधा। कृष्ण क्या कहते हैं? हमेशा मन दो, मन 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 बुद्धि, यही चाहते हैं। तो मन को वश करना, भगवान का चरण में अर्पित करना, ये ही सारे साधन, सारे सिद्धांत के सार है। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्। कैसे तैसे करके, ऐसे तैसे जैसे भी हो, ऐसे तैसे जैसे हो के मन को अगर भगवान का चरण में हम समर्पण कर दे तो फिर काम बन गया। सबै मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। अम्बरीश महाराज के बारे में कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, वो अपना मन भगवान का चरण कमल पे समर्पित कर दिए थे और उनका हाथ से भगवान का मंदिर सेवा करते थे। उनका वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, उनका जीव से, उनका जो बोलने का शक्ति, वाक शक्ति, उससे भगवान के बारे में चर्चा करते थे, कीर्तन करते थे। करो हरे मंदिर मार्जन आदिशु, हाथ से भगवान का मंदिर मार्जन किया करते थे। सवै मनो कृष्ण पदारो विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारोच्युत सत्कथोदये, और कान से भगवान के बारे में श्रवण करते थे। मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्यो, आंख से भगवान का विग्रह, सुंदर रूप दर्शन करते थे। तद्भृत गात्र स्पर्शंग संगम, और उनका स्पर्शेंद्रिय जो त्वचा है उससे भगवान के भक्तों का आलिंगन करते थे, स्पर्श करते थे। तो वैसे अलग अलग इंद्रियों के बारे में कहा गया, लेकिन सबसे राजा, सबसे सम्राट, इंद्रियों में से राजा जो है वो है मन। मन को भगवान का चरण में समर्पण करना, यही मनः परम कारण मामनंती, भागवत का 11 स्कंद में कहते हैं। मन ही सब कारण के स्रोत है। क्यों हम दुख भोग रहे हैं, क्यों हम इस जगत में, संसार में है, क्यों ये कर रहे हैं, वो कर रहे, सबका कारण मन ही है। ये 11 स्कंध में उद्धव गीता में कहते हैं भगवान। तो इसलिए मन को अगर भगवान का चरण में समर्पण करना है तो मन का कार्य करना होगा। तो मन का कार्य क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं मन का 3 कार्य होता है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। थिंकिंग सोचना, महसूस करना, अनुभव करना, और इच्छा करना, ये 3 कार्य होता है मन का। कोई भी चीज सोचना, ये क्या है, वो क्या है, इस संसार कैसे चल रहा है, इसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों किया,
अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचना, ये मन का कार्य है। कुछ फील करना, महसूस, अनुभव करना, ये ऐसा है, वैसा है, वो है मन का कार्य। और इच्छा करना, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मन का कार्य। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये 3 कार्य। तो ये 3 कार्य हमेशा हम इस भौतिक संसार में भोग के लिए करते हैं, भोग के लिए करते हैं। लेकिन ये 3 कार्य अगर भगवान के लिए करें तो ही मन को हम भगवान का चरण में समर्पण कर दिए हैं, ऐसा कह सकते। तो इसलिए मन का कार्य अगर करना है, मन का अगर समर्पण करना है, तो फिर मन का साधन है श्रवण, कीर्तन, स्मरण। भगवान के कथा श्रवण करना, स्मरण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना। तो इसलिए मन बुद्धि का भगवान का चरण में लगाना हो तो फिर हरि कथा का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। जो हम बाहरी जो सेवा कर रहे हैं, इंद्रिय द्वारा, शरीर द्वारा, ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर द्वारा कर रहे हैं, उसका भी लक्ष्य यही है कि अंततः धीरे धीरे हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसका भगवान का सेवा में लगाए। क्योंकि एक समय आएगा, एक समय ऐसे आएगा जब हमारा ये जो स्थूल शरीर है, बाहर का जो शरीर है, वो काम नहीं करेगा, बुढ़ापा आ जाएगा। जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हम बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, लेकिन अगर हम गहराई से सोचे उसके बारे में, कितना कठिन समस्या है ये हमारे जीवन का। जन्म मृत्यु तो है ही, मृत्यु के बारे में सोचते ही डर लग जाता है, एक दिन हम भी मर जाएंगे, ये तो है ही। लेकिन और व्याधि तो है ही, कितना कष्ट भोगते हैं हम। लेकिन जरा के बारे में सोचिए, बुढ़ापा। ऐसा समय आएगा, अगर हम इतना उम्र है, अगर जी सकते हैं हम, तो फिर ऐसा समय आएगा हम बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे, अच्छे से खा नहीं पाएंगे, अच्छे से सो नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना दर्द होगा शरीर में। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं उनका एक वैष्णव भजन में, वृद्ध काल आवलो सबो सुख भागलो, पीड़ा बसे दुखित अंतर। कि बुढ़ापा आ गया और जितना सुख है वो भाग गया मेरे से, मेरे पास से वो भाग के चला गया। और पीड़ा बोशे, इतना दुख, इतना व्याथा, इतना कष्ट भोग रहे हैं हम, दुखित अंतर, मन बहुत दुखी है। प्रभु है सुनो मोरो दुखेरो काहिनी, एक भजन में कहते हैं, प्रभु है सुनो मोरो दुखेरो काहिनी। हे प्रभु, कृपया आप हमारा दुख भरा कहानी सुनिए। विषय होला हलो सुधावाने पियोलू आबो अवसानो दिनमुनि। हमने विष को अमृत समझ के पी लिया था, और अब क्या हुआ, अब अवसानो दिनमुनि, दिनमुनि मतलब सूर्य है। जब शाम का समय सूर्य वो डूब जाता है, अभी सूर्य चला गया, अवसान हो गया, हमारा भी दिन का जो सूर्य, जीवन का सूर्य, वो अभी अंततः अंत में आगे पहुंच गया। तो ऐसा समय आएगा जब बुढ़ापा में हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ खा नहीं पाएंगे, इधर जा नहीं पाएंगे, और इतना व्यथा होगा, इतना कष्ट होगा शरीर में, मन में। तो फिर हम भजन कैसे करेंगे? भजन कैसे करेंगे? कभी कभी ऐसे बोला जाते हैं ना, जो थोड़ा जो बुजुर्ग आदमी जो है, जिनका उम्र हो गया 60-70, मतलब जो भी है, तबीयत भी बिगड़, मतलब अच्छा नहीं होते। और कभी कभी ऐसे सारे जो बुजुर्ग भक्त है, सबके प्रति हमारा विनम्र श्रद्धा रख के हम कहते हैं, जो मतलब आम तौर पे साधारण रूप में जो बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड मैन कहा जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग बिगड़ गया, या फिर थोड़ा सा वो मानसिक साधारण स्थिति में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते, ये हम सोच सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा एक स्थिति है, अगर हम कल्पना करें, हम तो ये अभी महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ देख के हम महसूस, मतलब समझ सकते हैं या फिर कल्पना कर सकते हैं। क्या होते हैं, अगर आदमी, कोई इंसान नहीं सो पा रहा है, रात को नहीं खा पा रहे हैं अच्छा से, अगर हमारे बारे में सोच ले, हमारे खुद का जीवन में एक रात अच्छा से सो नहीं पाया, या फिर कुछ भोजन नहीं मिला,
कितना हम एजिटेटेड हो जाते, उत्तेजित, कितना हम गुस्सा आ जाता है हमारा, कहा गया भोजन क्यों नहीं है, या फिर सो नहीं पाया कल रात को, इधर ये डिस्टर्ब हो गया, बगल में कुछ फंक्शन हो रहा था, पूरा के पूरा रात ये लोग डिस्को या फिर बड़ा साउंड स्पीकर से वो बजा रहा था, वो पूरा रात सो नहीं पाया, एकदम एजिटेटेड हो गया, क्या हो रहा है ये सब। तो एक रात सो नहीं पाया, इतना कुछ गड़बड़ हो जाते हैं हमारा अगले दिन का स्केड्यूल और हमारा पूरा प्लान और हमारा पूरा मतलब एक जैसे मानसिक जो स्थिति वो भी हिल जाते हैं अच्छा से अगर आहार निद्रा ना हो तो। क्योंकि आहार निद्रा यही हमारा तो मूल भोग का मूल जो रूप है ना। अगर मान लीजिए किसी का डायबिटीज हो गया और उनका बहुत इच्छा था, मतलब बहुत पसंद था रसगुल्ला खाना, गुलाब जामुन खाना, ऐसे मिठाई खाना, अभी डायबिटीज हो गया अचानक से, अभी डॉक्टर बोल रहे नहीं आप नहीं खा सकते हो, तो उनके सामने ही, उनके ही सामने बाकी लोग खा रहे हैं रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई और मिठाई अलग अलग तरह तरह के खा रहे हैं, फिस्ट खा रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं मतलब उनको दिया नहीं जाता, तो कैसे लगेगा वो ऐसी स्थिति। मेरा एक बार जॉन्डिस हुआ था, हेपेटाइटिस, तो मैं हमारा मुंबई में भक्तिवेदांत अस्पताल में मैं भी एडमिटेड था, तो जो भी हो, तो उसके बाद क्या हुआ, तो डाइट दी गई है ये सब नहीं खाना है, पकौड़ा ये वो नहीं खाना है, तो आमतौर पर ठीक है नहीं खाना है, ठीक, लेकिन उस वक्त वो सब खाने के लिए और ज्यादा मन करता है। तो देखते हैं सामने और डिवोटीज ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, मतलब इतना दुख होता है उस समय। तो हम सोचते हैं अगर जो किसी का डायबिटीज हो गया, अभी मिठाई नहीं खा पा रहे, बाकी लोग खा रहे, कैसे लगेगा मन में, इच्छा है मन में लेकिन खा नहीं पा रहे। तो ऐसे सोचिए अगर जो बुढ़ापा आ जाता जरा, जब मन में तो इच्छा है भोग करने का, लेकिन इंद्रिय जो है, शरीर जो है वो अक्षम हो गया, मतलब सक्षम है नहीं अभी, इंद्रिया जो है उसका क्षमता है नहीं अभी भोग करने के लिए। बाकी लोग मेरे सामने अच्छा से खा रहे, अच्छा से सो रहे, अच्छे से पी रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, मजा कर रहे, आनंद कर रहे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। तो इतना कठिन एक स्थिति हो जाते हैं वो सहन करना, और उसके ऊपर भय भी है। क्या भय है, नहीं उम्र 70 हो गया तो फिर कभी भी हरे कृष्ण हो सकते, राम नाम सत्य है, कभी भी हो सकते। तो वो भी एक भय, एक एंजाइटी, एक आतंक सामने है, खड़े है। तो फिर सब कुछ कुल मिला के मतलब ऐसा स्थिति में हालत में हो जाते हैं जो बुढ़ापा अगर हम सोचते हैं, जब मतलब दिस इज लाइक वेरी मच स्कैरी थिंग, ये बहुत भयानक एक स्थिति है, भयशाली स्थिति है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम। देखिए भक्तिविनोद ठाकुर के जितने भजन है भक्ति गीति में, बहुत सारे भजन लिखे भक्तिविनोद ठाकुर बुढ़ापा के बारे में। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया पे नानाविध व्यथा, अलग अलग तुम्हारे चरण आशियाছি আমি कहिब दुखेर कथा। हे प्रभु आपका चरण में आए हम और दुख का कहानी कहेंगे अभी। तो उसके बाद कहते हैं पूरा कहानी, मतलब बचपन में जन्म हुआ, कैसे हम खेल मिल में सब कुछ भूल गए थे आपको, उसके बाद धीरे धीरे उम्र बढ़ते गया, संसार गया, अभी बूढ़े हो गए, अभी क्या करें। तो बहुत सारे भजन है भक्तिविनोद ठाकुर की। तो ये जो जरा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये बहुत ही कठिन एक स्थिति है। तो क्यों हम कह रहे हैं ये, क्योंकि अगर ऐसा स्थिति आएगा जब हमारा शरीर, इंद्रिय जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, निष्क्रिय, अक्षम हो जाएगा, लेकिन हमारा मन तब और ज्यादा सक्षम, और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। वो ऐसा स्थिति है, हमारा जो इंद्रिय है वो धीरे धीरे इनएक्टिव होते जाएगा जितना उम्र बढ़ेगा, लेकिन मन और बुद्धि और ज्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि उम्र बढ़ेगा, हमारा जो एक्सपीरियंस वो भी बढ़ेगा, बहुत सारे चीजें देखेंगे, बहुत सारे चीजें सुनेंगे हम, तो धीरे धीरे हमारा जो एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, यादें बढ़ते जाएगा। मेरा उम्र अगर 20 साल हो, तो 20 साल में जितना यादें है मेरा, अगर किसी का उम्र 70 साल हो, उनका यादें और ज्यादा है ना, जितना सारे कुछ सोचेंगे, थिंकिंग फीलिंग विलिंग ज्यादा कर पाएंगे। तो ऐसा स्थिति होगा तब शरीर काम नहीं करेगा, लेकिन मन ज्यादा काम करेगा। तो तब कैसे सेवा करेंगे हम।
अभी तो ठीक है, मैं एक प्रचारक हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, या फिर गृहस्थ जो भी हूँ, मैं पुजारी हूँ, या फिर मैं संकीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूटर ग्रंथ प्रचारक हूँ, या फिर मैं रसोई में भगवान के लिए प्रसाद भोग प्रस्तुत करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, सुपरमैन जैसे अलग अलग चीज़ें, या फिर सुपर वुमेन, सब सेवा कर लेता हूँ मैं। लेकिन उस समय तो ये सब नहीं कर पाएंगे, बिस्तर में सोना पड़ेगा, ना तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा पाएंगे, ना तो कुकिंग में जा पाएंगे, ना तो पूजा कर पाएंगे। तब कैसे सेवा करें भगवान का? तब मन ही रहेगा सिर्फ। तो इसलिए अभी से हम अगर मन को भगवान का चरण में लगाने के लिए अर्पण करने का प्रयास करें, तब जाके वो आसान हो जाएगा। और अगर अभी से हम सिर्फ इंद्रिय के ऊपर ही निर्भर करते हैं, तो फिर उस वक्त तो इंद्रिय नहीं रह के, मतलब वो उतना काम नहीं करेगा, या फिर शरीर भी उतना काम नहीं करेगा। तो इसलिए मन का जो सेवा है, मन का जो साधन है, ये है श्रवण कीर्तन स्मरण, जो प्रभुपाद कहते हैं अंततः कि सबका गुशी अंश यही है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, यही मतलब मन का है। जैसे मान लो एक सिंगर, कोई अच्छा गायक है, जो अच्छा गाना गा सकते हैं या गा सकती है, लता मंगेशकर या फिर जो भी हो, तो उनका जो सबसे कहा जा सकते हैं, उनका जो हिज मेन एसेट, संपद क्या है एक गायक का? क्या हो सकते? गला, कंठ। अगर वो खराब हो गया, मतलब किसी दिन ऐसे आ रहे थे, ठंड लग गया, या फिर मान लो कोई लता मंगेशकर जी आ रहे हैं मुंबई से कलकत्ता मायापुर या फिर प्रोग्राम करने, बीच में ठंड लग के उनका गला खराब हो गया, या फिर बीच में कुछ आइसक्रीम या फिर ठंडी वगैरह खा लिए, तो क्या होगा? गा नहीं पाएंगे। आप कितना भी बड़ा महान सिंगर हो जाए, आप अगर गला खराब हो गया तो फिर तो लोग नहीं सुनेंगे ना आपको, क्या गा रहे हैं ये। सबसे कीमती चीज यही है, संपद है, गला है। मान लो एक खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर या फिर फुटबॉलर, उनका सबसे संपद क्या है? नहीं, बॉडी फिटनेस। उनका स्किल कितना भी हो, अच्छा टैलेंट, सचिन तेंदुलकर कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, इतना टैलेंटेड हो, स्किलफुल हो, लेकिन अगर फिटनेस खराब हो गया, या फिर मान लो चलते चलते वो गिर गए, उनका पैर में नोच आ गया, या फिर उनका उंगली काट गया, एप्पल काटते, फ्रूट काटते काटते थोड़ा काट के, वो खेल नहीं पाएंगे, है ना। तो एक स्पोर्ट्समैन का, एक खिलाड़ी के सबसे संपद है उनका बॉडी फिटनेस। एक सिंगर के एसेट या फिर उनका संपद है उनका गला, उनका कंठ। वैसे एक भक्त के संपद है मन, क्योंकि भक्ति भी कहां से करते हैं? मन से ही करते हैं भक्ति, मतलब मन में ही भगवान का स्मरण करते हैं। मन ही सबसे संपद जो अंग है। तो इसलिए मन अगर खराब हो गया, मन अगर बिगड़ गया, तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, विषयीर अन्न खाइले मलिन होय मन, मलिन मनेते न है कृष्ण स्मरण। अगर विषय से अन्न लेते हैं, हम खाते हैं, तो फिर मन मलिन हो जाता है, और अगर मन मलिन हो गया एक बार, तो फिर कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मान लो मैं एक मूवी, सिनेमा देख लिया, या फिर कुछ स्पोर्ट्स IPL मैच चल रहा है, कुछ देख लिया, या फिर पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत कर लिया, प्रजल्प कर लिया, क्या अंतर आता है? सॉरी, क्या समस्या क्या है? थोड़ा समय गया, दोस्तों के साथ गया, ये काम कर लिया, क्या हुआ? उतना पाप तो नहीं किया ना। आपका क्या खराब क्या हुआ? आपका मन दूषित हो गया, मलिन हो गया इस सब चीजों से। इसलिए आप जब भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो फिर मन तो वहां रह जाएगा। हम भक्ति में जप करने बैठते हैं, सुबह सुबह हरिनाम करते हैं, नहीं 20 साल पहले बचपन में गए थे, कहा हाँ मामा जी का घर गए थे गांव में, उस दूसरे घर से, पड़ोस से हम जाके आम चुराए थे, पेड़ से उठ के दोस्तों के साथ ये किए थे, वो सब याद आता है मन में, है ना। 20 साल पहले क्या किए थे वो सब याद आ जाते हैं जप करने के समय। तो अगर 20 साल पहले के बाद याद आते हैं, तो फिर 2 दिन पहले क्या किया वो तो याद आएगा ही ना। 2 दिन पहले दोस्तों के साथ, या फिर एक सिनेमा देख लिया था, कुछ एक गाना सुन लिया था, चलते जा रहे थे हम बाजार में, कुछ गाना चल रहा था,
तो मन में आएगा ही यार। हम जा रहे थे मायापुर धाम में, हम बेलपुकुर जा रहे थे, दुर्गा पूजा का समय था, कुछ लास्ट पिछले साल ही दुर्गा पूजा का समय था। हम जा रहे थे बाइक में, कुछ भक्त मिलके बेलपुकुर में मदन गोपाल का दर्शन करने। तो उधर अलग अलग जगह में दुर्गा का पूजा चल रहा है। तो बड़ा एक पंडल किया और बड़ा स्पीकर में तो लगाते हैं ये लोग, गाना लगाए, आखियों से गोली मारे गाना। तो हम अरे बोले क्या है ये, मतलब जा रहे थे सुन रहे थे, बोले क्या लगा। तो ये वो दिमाग में ना रहे क्या गाना है। तो फिर तो मन में आता ही है ना, अब जब में बैठ रहे मन में आता ही है, तो फिर भगवान का स्मरण कैसे करें। तो इसलिए भक्त संग करना हमेशा, और भागवत का श्रवण कीर्तन करना, पाठ करना, यही जीवन का साधन है, एकमात्र सार है। जितना संभव हो, जैसे एक सिंगर हमने कहा, जैसे उनका जो संपद है, उनका कंठ, उनका जो वॉइस, इसलिए बहुत ही वो ख्याल रखते हैं, उल्टा सीधा नहीं खाते, मिठाई नहीं खाएंगे या फिर आइसक्रीम नहीं खाएंगे, ठंडे चीज़ें नहीं खाएंगे, किधर कहीं पे जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, ये जो भी हो वो ढक के रखते हैं। जो स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है, वो जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं और अच्छा खाना खाते, डाइट मेंटेन करते हैं फिटनेस बनाए रखने के लिए। वैसे एक भक्त को भी उनका मन को सुरक्षा देने के लिए बहुत ही प्रयास करना चाहिए कि ये मेरा मन है, इसको हम सुरक्षा दें, इसको हम इस संसार के जो बाकी चीजें हैं, भक्त कृष्ण के अलावा जो चीजें हैं, इसके साथ जितना संभव हो उससे दूर रखे और जितना संभव हो कृष्ण के साथ रखे। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, चिंता, अनुभव और महसूस, इच्छा करना, ये भगवान के बारे में ही करे, भागवतम से ही करे। इसलिए भागवतम पाठ करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, ये हमारा जीवन का एक इनसेपरेबल अंग है। ये सिर्फ मतलब जीवन का एक अंग ही है नहीं, मतलब यही जीवन है हमारा, होना चाहिए ऐसे। हम जीते हैं भगवान का कथा सुनने के लिए और खाना भी खाना चाहिए, तो इसीलिए कुछ अगर गृहस्थ है तो फिर कुछ इधर कुछ काम करना पड़ता है, कुछ नौकरी धंधा या फिर व्यापार करना, तो थोड़ा बहुत कर लेंगे हम, लेकिन जीवन का लक्ष्य ही है भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण करना। इसके लिए जीते हैं हम। कभी कभी पूछते हैं ना, क्या आप जीने के लिए खाते हैं या फिर खाने के लिए जीते हैं? कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, खाने के लिए, मतलब इतना खाते हैं आदमी, मतलब क्या आप खाने के लिए जीते हैं? तो इसका मतलब क्या, अगर आदमी ज्यादा खा रहे हैं, खा ही रही है, मतलब क्या आप खाने के लिए जीते? इसका मतलब ऐसे ही, मतलब हम जीने के लिए भक्ति करते हैं या फिर भक्ति करने के लिए जीते हैं? मतलब क्या, ठीक है जीवन चल रहा है, जीवन में जीते हम, ये करते वो करते, और भक्ति भी करना चाहिए साथ में, क्योंकि भक्ति नहीं करेंगे तो फिर पाप हो जाएगा। जैसे खाना, अगर भगवान को भोग ना देखे खाएंगे तो फिर पाप हो जाएगा ना। यज्ञाशिष्टा सिनो संतो मुच्चंद सर्व किल विषय भुंजोते तेतु अगम पापा ये पच्यंती आत्मकारणात्। तो अगर भगवान को अर्पण ना करके खाए तो फिर पाप हो जाएगा। इसलिए ठीक है, चलो भोग दे देते हैं भगवान को, पाप से मुक्त हो जाएंगे। जैसे बोलते एक भक्त बता रहे थे, हमारा घर में तो फिल्टर है ना, वाटर प्यूरिफाइंग मशीन होता है, वैसे भगवान क्या हो गए, फूड प्यूरिफाइंग मशीन। खाने को अगर शुद्ध करना है, भगवान के सामने रख दो, मन से बोल दो कि ठीक है, पाप से मुक्त हो गए, और माला भी कर ले हम, तो पाप से मुक्त हुए, जो जो कार्य कर रहे हैं और जीवन जी रहे हैं हम। तो मतलब प्रश्न ये है, हम खुद को करना चाहिए, क्या हम भक्ति भी करेंगे, क्या हम भक्ति भी करेंगे या फिर भक्ति ही करेंगे? भक्ति ही करना है या फिर भक्ति भी करना है? शुड वी ऑल्सो डू डिवोशनल सर्विस और शुड वी ओनली डू डिवोशनल सर्विस? ये दो प्रश्न अपने आप को करना चाहिए, तो फिर पता चल जाएगा कि हमारा जीवन का लक्ष्य कहाँ है और हम भक्ति में कौन सी स्थिति में है। भक्ति ही करना है या फिर भक्ति भी करना है? अगर भक्ति ही करना है तो फिर करें हम अच्छा से। 24 घंटा है, 24 घंटे में कितना समय हम भगवान के लिए दे रहे हैं? 2 घंटे ऐसे करके माला जप लिया, हो गया, और बाकी
22 घंटा क्या कर रहे हैं हम? जैसे प्रभुपाद कहते भागवत सप्ताह करते हैं ना लोग 7 दिन, ठीक है, लेकिन अब उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो है कि 7 दिन के बाद कैसे जी रहे हैं वो। 7 दिन तो आते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, रोते हैं और सब लोग भाव में आते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब घर जाते हैं तब जाके कैसे वो जीते हैं, क्या करते हैं। ऐसे लोग आते हैं जो पेशादार प्रोफेशनल सिंगर्स, गांव में देखे, हम भी देखे, हमारा गांव में वो ऐसे कीर्तन हुआ था, होता है हर साल। तो अलग अलग टीम आते कीर्तन, प्रोफेशनल टीम्स, दल उनको बुलाया जाता है, सिंगिंग टीम, तो वो आते हैं कीर्तन कर 2-2 घंटा कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, और गाते गाते थक जाते हैं ना, तो बीच में जाके साइड बगल में जाके थोड़ा चाय पी लेते हैं, ये पान खा लेते हैं, या फिर थोड़ा सिगरेट भी पी लेते हैं, उसके बाद आके फिर थोड़ा एकदम आंसू निकल जाते हैं। तो इसका क्या फायदा। तो वैसे ही हाँ, सब कुछ ठीक है, सुबह मंगल आरती किए हमने, जब भी किए, ठीक है, लेकिन उसके बाद पूरा दिन कैसे हम जिए, किनके साथ बात किए और किनके साथ मुलाकात, या कौन सा कार्य किए। आज सुबह या फिर कल सुबह बैठ के हम जब जप करेंगे, वो जप कैसे होगा वो निर्भर करेगा आज का दिन हम कैसे जिए। आज के दिन 24 घंटे में जो जो कार्य करेंगे, जिनके साथ मिलेंगे, जहां जाएंगे, पार्क में जाइए, मार्केट में जाइए, या फिर किधर भी जाते हैं हम, कोई भी कार्य करते हैं, कैसे आज का दिन हम जिए, उसके ऊपर निर्भर करते हैं कल का जब कैसे होगा। क्योंकि कल का जब का समय तो यही सोचेंगे हम, आज के दिन के बारे में ही सोचेंगे हम, जो फ्रेश मेमोरी है हमारा, ताज़ा ताज़ा जो याद है वही सोचेंगे। नहीं, कल गया था, उसने मुझे वो कहा, शेयर बाजार में ऐसे हो गया था, या फिर IPL ऐसे चल रहा है, या फिर स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे कहा। तो ये सब जितने सारे चीज़ें आज करेंगे, हम सोचेंगे, बातचीत करेंगे, वो कल जब के टाइम में हम सोचेंगे, ये सीधा बात है। तो इसलिए आज का दिन हम जितना शुद्ध रखें, वैसे हम कल का जब शुद्ध से कर पाएंगे। तो इसलिए भक्ति इज सो सिंपल, भक्ति बहुत सरल है, भक्ति का सिद्धांत भी सरल है, नियम भी सरल है, सिर्फ हमें करना है। और भागवतम तो पूरा 12 स्कंद दी गई है, सिर्फ खोलना है, पढ़ना है, और बाकी सारे चीज भूल जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, जब भागवतम पढ़े और जप करे तो ये जो स्मार्टफोन है इसको बंद करके रख देना है। और जैसे एक बार फेसबुक में तो आते हैं अलग अलग चीजें, तो एक बार एक प्रश्न आया था बहुत साल पहले, अलग अलग प्रश्न पूछते रहते, प्रश्न आया जे द थिंग आई वुड लाइक टू बी विद व्हेन आई एम लॉक्ड इन ए लिफ्ट, जब मैं एक लिफ्ट में बंद पड़ जाऊं तो मेरे साथ क्या होना चाहिए, कौन सा चीज हो मेरे साथ तो अच्छा होगा। या फिर आप क्या चाहते हैं, अगर आप एक लिफ्ट में जा रहे हैं, ईशोद्यान भवन में है हम अभी, जब निकल रहे हैं नीचे, अगर लिफ्ट बंद पड़ जाएगा तो फिर आपके साथ कौन सा चीज होना चाहिए, क्या सोचते हैं। तो मैंने लिखा था हाँ, जपमाला और भागवतम हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि क्या हुआ, बाकी सब कुछ ठीक, चलो लिफ्ट 2 घंटा से बंद है, बैठ के भागवतम पढ़ो। तो इसीलिए हम बैग रहते हैं ना हमारा साथ में, जैसे बैग वगैरह है, जब किधर भी जाते हैं, पॉकेट में फ़ोन है, बैग में ये है, इसलिए भागवतम लेके जा सकते हैं हम। भागवतम के लिए हम ऐसे सिस्टम कर सकते, लेके जा सकते, कभी भी हो भागवतम लेके पढ़ सकते। तो ये तो लिफ्ट के बारे में हुआ। तो हम आशा रखते हैं ऐसा ना हो कभी भी लिफ्ट में बंद पड़ जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वैसे हम खुद को कर सकते हैं, लिफ्ट के बारे में सोच दो, घर में, हमारा घर में हम, ठीक है, आज 2 घंटे के लिए हम अपने आप को बंद कर देंगे, ये फोन को बंद करके या साइलेंट मोड करके दूसरे घर में रख दीजिए, जिनका घर में 2-3 घर हो रख दीजिए, और इस घर में हम 2 घंटे के लिए लॉक करके अंदर से मैं हूं और भागवतम हूं, कोई भी मेरे साथ नहीं बात कर पाए। कभी कभी हम प्रयास करते हैं मायापुर धाम में तो बहुत सारी जगह है, कभी कभी ऐसे करते हैं, ठीक है, फोन रख के घर में छोड़ के निकल जाते हैं हम, इतना सारे मंदिर है, या बाइक हो तो निकल जाए भागवतम जपमाला लेके, कितना मंदिर है, या फिर कोई भी गंगा का घाट में जाओ, चला जाओ, भागवतम लेके बैठो, हरे नाम लेके करो। इस 1-2 घंटा या फिर 2-3 घंटे के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर भी चाहे मेरे साथ बात करने के लिए तो भी बात ना कर पाए, या फिर जान ना पाए कहा गया ये, 3 घंटे के पहले मेरा जीवन, मेरा ही कंट्रोल मेरा ऊपर है। अमेरिका के प्रेसिडेंट भी आए मेरे साथ बात करने के लिए, ढूंढ नहीं पाएगा, और किसी को नहीं ना बताना कहा जा रहे हैं हम। तो जो शहर में रहते हैं, अगर पास में कोई पार्क हो या फिर ऐसे कुछ जगह हो जहां जा सकते हैं आप,
और शांति का जगह हो, बैठ सकते हैं भागवतम लेके, माला लेके, फोन पीछे छोड़ के। इस कम से कम जितना कठिनाई आ जाए, जितना भूकंप आ जाए, जितना एकदम हल्ला मच जाए, 3 घंटा बाद या 2 घंटा बाद या 1 घंटा बाद, जितना भी समय हो। कभी कभी ऐसे 3 घंटा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि 3 घंटा एक अच्छा समय होता है, एक प्रहर होता है, एक सिग्निफिकेंट टाइम अगर हम बिता सकते हैं भागवतम के साथ, पर्सनल टाइम भागवतम के साथ, हरि नाम के साथ। दिस इज माई पर्सनल टाइम, मेरा एक व्यक्तिगत ये एक समय है भगवान के साथ, तो फिर ये बहुत अच्छा होता है। तो हमारा आज का जो चर्चा भागवतम से श्रवण कीर्तन या विराम रखते हैं। प्रभु जी तो दिख नहीं रहे यहाँ, तो इसलिए मैं बोलते रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी आते आते कोई किसी का कोई प्रश्न या मंतव्य टिप्पणी हो तो आप कह सकते हैं। आपने बड़ा सुंदर चर्चा में बताया और आपने समझाया कि कैसे मन को हमें लगाना चाहिए। शरीर तो लगा ही रहता है, तो जब शरीर लगा रहता है तो मन इधर उधर, तो जैसे कोई भी सेवा कर रहे हैं तो किस तरह से की जाए कि मन भी उसमें आए। विशेषकर जब में तो बोला जाता है सुनते कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है या कुकिंग कर रहा है, तो मन भी उसका वापस भगवान की और भगवान के लिए हो, तो कैसे? मैंने सुना ऐसे एक भक्त कह रहे थे कि जब गुरुकुल में जाते थे ना पढ़ाई करने के लिए, तब तो बैठ के सुनते थे, गुरुदेव से शास्त्र से सुनते थे, और साथ साथ उनको ऐसे कुछ सेवा भी दिया, मिनिमल सर्विस जो कहते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, जाके लकड़ी लेके आओ, ये भी सेवा था। तो ये सब सेवा का और एक उद्देश्य था। क्या था? जो सुने क्लास में, प्रवचन में हम श्रवण किए गुरुदेव से, वो ये सब सेवा करते करते सोच सके, मनन कर सके। क्योंकि एक पढ़ाई, शास्त्र पाठ अध्ययन में ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक अंग है। श्रवणम कीर्तनम मननम निदिध्यासनम, मनन करना, निदिध्यासन करना मतलब उसको याद करने का प्रयास करना, मनन करना, चिंता करना। तो सिर्फ भागवत में पढ़ते जाओ ऐसे नहीं, वो पढ़े, उसको कॉन्टेम्पलेशन जिससे कहा जाता है अंग्रेजी में, उसको मनन करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो सेवा करते हैं हम जो शरीर से, उस समय हम ये मनन कर सकते हैं। हम बर्तन सफाई कर, जैसे हम करते थे मंदिर में, हमारा बेका सेवा होता था भगवान डेटी किचन में। तो क्या करते हम, कभी कभी हम कान में प्रवचन सुनते थे, हेडफोन लगा के ये सुनते थे, या फिर कोई श्लोक याद कर, जो श्लोक याद किए वो डिसाइड कर याद करने का प्रयास करते हैं। बर्तन सफाई कर रहे हैं, श्लोक याद करने का प्रयास कर रहे हैं, ये श्लोक, ये भागवत का ये श्लोक पढ़ा हमने, ये है, या फिर ये कथा ये याद करने का प्रयास कर सकते हैं। तो वैसे जो सेवा करते हैं हम, जिनमें मतलब जैसे बर्तन सफाई कर रहे हैं, उसमें तो मन से सोचने का जरूरत है नहीं, ये बर्तन है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका कलर ऐसे है, इसका नीला है, पीला है, नहीं, ये भगवान के, उसको हम बर्तन सफाई मतलब साफ कर रहे, देख रहे, अच्छा से करना चाहिए वो जो काम कार्य, या फिर मंदिर में पोछा लगा रहे, अच्छा से कर रहे हैं हम। लेकिन मन में जो हम स्मरण करें, निधिध्यासन मननम करें भगवान के बारे में, जो सुने क्लास प्रवचन में। इसलिए हर रोज अगर हम भागवतम पढ़ेंगे और प्रवचन, हरि कथा, भागवत कक्षा और प्रभुपद के प्रवचन, गुरु महाराज और अलग अलग सीनियर भक्त से सुनेंगे हम, तो ये सब मतलब हमारे मन में रहेगा। जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, उतना भगवान के बारे में ही सोचेंगे हम, और जितना हम बाहरी चीजें बोलेंगे, सुनेंगे, तो वो सब मन में आ जाएगा। तो आसान है, इसलिए कहा हमने को, ठीक है, आज का दिन जैसे चलेगा, कल का जब ऐसे ही होगा। तो आज का दिन जैसे होगा, कल का हम आज जो सुनेंगे हम, या सुबह जो सुन रहे हैं हम, शायद दोपहर का कुछ सेवा हो उसमें तब यही सोचेंगे, कल जो सुने थे वही सोचेंगे। इसे जितना चाहे, जितना ही समय मिले,
हमें ये नशा होना चाहिए कि समय मिल गया, भागवतम हाथ में आ गया, या फिर हरि कथा मोबाइल फ़ोन में हमारा लेक्चर है कुछ सुनना चालू कर दिए। अगर ऐसा हमारा इच्छा हो तो फिर जैसे हम वृंदावन में गए थे पिछले साल, तो नहीं उसके पहले 19 में, तो मैं वृंदावन में जब गया, पहले से बहुत डिवोटीज बोल के रखे, चश्मा है ना, चश्मा संभल के रखो। वृंदावन के बंदर है जो है वो बहुत कृपालु है, कृपा कर देते हैं, हितु की भाव से कृपा करते हैं अचानक आके। तो मैं पूरा जब था वो ठीक है, मतलब संभल के रखा था चश्मा। जब भी जाते थे बंदर, कृष्ण बलराम मंदिर में तो पहनते थे, मंदिर के बाहर जब जाते हैं हमारा उस तरफ ठीक है देख के रख देते थे, और लोई बाजार में जाते तो और ज्यादा सावधान रख दो, बैग में रख दो, पॉकेट में रख दो। तो ऐसे 2-3 दिन गया लोई बाजार में, मैं रख दिया चश्मा पहले ध्यान से। तो और एक दिन गया, हम 2-3 वक्त एक साथ जा रहे थे, टोटो में, इलेक्ट्रिक रिक्शे में जा रहे थे। तो हमने सोचा अभी ठीक है, कृष्ण बलराम मंदिर के सामने से उठा टोटो में, तो सोचा ठीक है अभी तो ज़रूरत है नहीं, जब उधर पहुंचेंगे तब खोल देंगे। तो ऐसे उस गाड़ी में बैठ के हम बातचीत कर रहे थे और करते करते भूल गए, मतलब लोई बाजार पहुंच गए। और जो रिक्शा के मतलब एक ट्रैफिक जाम था उसमें थोड़ा खड़ा हो गया। तो मैं सोचा हाँ अचानक से क्या हो गया, क्या होगा, किसी ने ऐसे निकल दिया, क्या हो गया। तो देखा एक बंदर आके वो लेके चला गया मेरा चश्मा। तो जो भी है, आज तुरंत एक लड़का आया, उसने बोला ठीक है प्रभु जी 10 रुपया दो या 20 रुपया दो, एक फ्रूटी देता हूँ, वो दे देगा। ठीक, उसको कुछ पैसा दिया, उन्होंने ऐसे फ्रूटी दिया, फ्रूटी भी नहीं लिया, बाद में ब्रेड दिया, वो ले लिया, चश्मा दे दिया। मैं तो सोचा चश्मा चला गया मेरा, और अभी अभी जस्ट कुछ दिन पहले बनाया था चश्मा। हाँ, कुछ 2500 चश्मा, मैंने बोला मेरा गया 2500 रुपया गया चश्मा के लिए। कुछ वो सब फोटो इफेक्ट ये सब काट के दिया था चश्मा में, एक डिवोटी का दुकान से, बोला गया तो मिल गया चश्मा, उसको रख दिया। थोड़ा देर बाद, कुछ 15-20 मिनट बाद, एक बुक स्टॉल में घुसा मैंने, उस लोई बाजार में एक किताब था, बोला ठीक है कुछ देखते। तब जाके अंदर जाके मैंने फिर दोबारा खोल के लगाया देख पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के बाद जब मैं बाहर आया दुकान की, तब खोलने ही वाला था, ठीक है बाहर आया, मैं खोलने का समय नहीं मिला मुझे, तुरंत आके और एक बंदर आया के लेके चला गया वापस। और एक लड़का आया हुआ से, उसको भी कुछ पैसा दिया, उसने दिया, लेके दे दिया चश्मा। तो मैं रख दिया। तब मैं जब वापस आ रहा था मंदिर में, तब मैं सोच रहा था मन में कि मुझे समय ही नहीं मिला निकलने के लिए, आके लेके चला गया। मतलब क्या, ये जो बंदर है ना, वो वहां बैठ के वो एकदम ध्यान में है, मतलब उनका नशा यही है, कब किसी का आंख में चश्मा हो या हाथ में कुछ पर्स वगैरह या जो भी हो, और लेके वो भागे। क्योंकि अगर वो लेके ले जाए तो उनको खाना मिलेगा, फ्रूटी मिलेगा, ब्रेड मिलेगा, फल मिलेगा। तो उनका नशा ये है, वो एकदम मेडिटेशन, ध्यान के साथ बैठते हैं। तो वैसे हमें भी भक्ति में ऐसे ध्यान के साथ रहना पड़ेगा। जब भी समय मिले तुरंत कैसे भगवान का स्मरण करें। समय मिल गया, थोड़ा समय जा रहे हैं, कुछ बस में, ट्रेन में, या फिर ठीक है कुछ डिवोटीज, हम इधर मान लो हम आगे, या यशोदान में किसी को मिलना था आगे 10 बजे, लेकिन वो आए नहीं, फोन प्रभु जी कहाँ है, प्रभु जी मैं थोड़ा लेट हो गया, 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में आते, 10 मिनट मिल जाए क्या, 10 मिनट समय मिल गया हमें, क्या करें। अगर बैग में भागवतम हो तुरंत निकालो, 10 मिनट 2 श्लोक पढ़ सकते हैं हम, 1 श्लोक पढ़ सकते हैं हम, 2-3 पन्ना पढ़ सकते हैं हम। मेरा एक कजिन ब्रदर है, 5-6 साल पहले का बात है, जो मेरे घर में गया, गाँव गया, तो मेरा वो घर में सब डिवोटी भक्त है। तो मेरा जो आंट जो है, चाची, वो कह रही थे, जब गया मैंने जब वहाँ गया तो कंप्लेन कर रही थी मेरे पास, मतलब शिकायत कर रही थी मेरा भाई के लिए, बोले कुछ पढ़ता नहीं, कुछ ये नहीं करता, वो सिर्फ वीडियो गेम्स खेलता है। तो सुबह सुबह मेरा चाचा जी उठते हैं, मान लो 4 या 4:30 बजे उठते हैं, बाथरूम जाते नहाने के लिए। तो वो 4:30 बजे उठते, 4 बजे उठते, बाथरूम जाते हैं नहाने के लिए, आके मंगल आरती करेंगे। और ये जो मेरा भाई, ये भी उठ जाता है, क्या ने पिताजी तो बाथरूम में गए, 10 मिनट 15 मिनट लगेगा नहाने के लिए, 10-15 मिनट में एक गेम खेल सकता हूँ, 15 मिनट समय के लिए मैं एक राउंड गेम खेल सकता हूँ, और उठ के ले लेता है फोन हाथ में। तो मुझे ये सब बता रही थी मेरा चाची। तो
वो भी मेरे सामने था मेरे भाई, तो मैं उसका मुंह की तरफ देख रहा था, लेकिन मेरा मन में चल रहा था, ओ माय गॉड व्हाट एन एडिक्शन, कितना गहरा ही नशा है। तो मैं सोच रहा था ऐसे नशा कब होगा हमारा भागवतम पढ़ने के लिए और भगवान का भक्ति करने के लिए। कहा 15 मिनट समय मिला, पिताजी बाथरूम में गए, हम गेम खेल ले, तो हमें भी ऐसे हाँ 10 मिनट समय लगेगा, मिला, दोस्त लोग पढ़ लेते भागवतम का। ऐसा जो नशा कब होगा? तो अगर ऐसा कुछ कोई भी चीज करने के लिए एक लोभ होना चाहिए। ऐसे भी रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, कृष्ण भक्ति रसभावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम फि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। कि कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते? लोभ, ग्रीड होना चाहिए, लोभ। ये नहीं, ये करेंगे हम कैसे तैसे करके। जैसे विल्य मंगल ठाकुर के बारे में सुनते हैं हम ना, क्या क्या था, एकदम तूफान हो रहा था, ये हो रहा था, लेकिन वो पहुंच गए अंततः चिंतामणि के पास। तो वैसे अगर नशा हो तो हो सकता, संभव है भगवान को प्राप्त करना। तो वैसे प्रभु जी भी आए, अभी भी आए नहीं, तो ठीक है हम जारी रखते हैं। एक कथा बताते हैं। एक साधु के पास एक सज्जन गए और जाके पूछे कि साधु महाराज एक प्रश्न है, प्रश्न है ये है कि भगवान को कैसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कैसे होगा आसानी से, सरल से, क्या होगा ये? तो साधु बोले ठीक है, अभी तो 12 बज गया दोपहर का, अभी गंगा में जी में नहाने का समय है, चलो गंगा में जाते हैं, नहाते जाते हैं साथ में। तो दोनों साथ में चले, गंगा में गए, पानी के अंदर घुसे और बोले ठीक है हम एक साथ डुबकी लगाते हैं। तो ये जो बोले 1 2 3 लेट्स सेट गो। तो जब गए ये आदमी, ये जो प्रश्न लेके गए थे, वो जब पानी के अंदर गए, साधु क्या करे कि है उस आदमी के ऊपर चढ़ के बैठ गए, उनको दबा के रख दिए जल के नीचे, ऐसे पकड़ रख दिया। और वो आदमी तो ऐसे बेचारा हाथ पैर वो ऐसे ऐसे मार रहा था, आने का प्रयास कर रहा था बाहर, बहुत ही प्रयास कर रहा था, कैसे आए कैसे कैसे आए। लगभग आधा मिनट, पौने 1 या फिर 1 मिनट ऐसे रखे, उसके बाद छोड़ दिए। तो फिर बाहर आए, सांस ले रहा था वो ऐसे। तो बोले साधु महाराज मैं आपके पास आया एक प्रश्न लेके, जिज्ञासा, जीवस्थ तत्व ब्रह्म जिज्ञासा लेके आए हम, जीवस्थ तत्व जिज्ञासा, लेकिन आप तो हत्यारे लगते हो, हमें हत्या करने लगे थे, ऐसा क्यों? गुस्सा आ गया। बोले रुको मैं तुम्हें उत्तर देता हूं, लेकिन उसके पहले तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो। जब मैं तुमको ऐसे पकड़ के रखा था पानी के नीचे, तो किसके बारे में सोच रहे थे तुम? बीवी के बारे में, बच्चों के बारे में, घर के बारे में, या फिर व्यापार के बारे में? सबसे पसंदीदा चीज रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पिज्जा, पास्ता जो अच्छा लगते हैं, किसके बारे में सोच रहे थे तुम? बताओ। या इस संसार से कौन सा प्लान कर रहे थे तुम? प्लानिंग चल रहा था मन में, या फिर क्या सोच रहे थे दिमाग में? बोला क्या सोच रहे थे? मतलब मैं एक ही चीज सोच रहा था, कैसे मैं बाहर आ पाऊं, सांस नहीं ले पा रहा था हम पानी के नीचे। यही जीवन का लक्ष्य था, कैसे बाहर आ पाए और सांस ले पाए। हमें तो लग रहा था यही अंतिम क्षण है, और सांस नहीं ले पा रहे थे। तब साधु हंसे और बोले जैसे सांस लेने के लिए तुम इतना उतावला थे, इतना तुम्हारा इच्छा थे, वैसे ही जब भगवान को प्राप्त करने के लिए मन में वैसे इच्छा, लोभ, उतावला होगा, तब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं हम। तो एक चीज तो सही है कि वी शुड नॉट बी, हम लगता है ना जीवन चल रहा है आराम से, कभी कभी मूवी में, फिल्म में दिखा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं गाड़ी में, ये जीवन बहुत सुंदर है, गाना भी गाते हैं, हम भी सोचते जीवन चल, लेकिन लाइक दिस इज कांस्टेंट डिससैटिस्फैक्शन, ये भी है अतृप्ति। कभी भी जीवन में हम अगर तृप्त हो जाए, नहीं संतुष्ट है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब मन, मतलब भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे एक अतृप्ति है, नहीं भगवान को प्राप्त करना है, हमें और ज्यादा भक्ति करना है। तो इसका मतलब यह है, हमेशा एक ये समझना चाहिए कि हम बहुत कठिन जगह में है, बहुत ये भौतिक संसार, भौतिक जीवन बहुत ही कठिन है, इससे छुटकारा प्राप्त करना है। और हाँ, मन के बारे में बता रहे हैं, हम चर्चा किए थे, तो उपदेशामृत में जब पढ़ेंगे हम, उपदेश पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसो क्रोधो वेगम, उसमें कहते हैं
मनोवेग में ये प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, थोड़ा सा मतलब इंगित करते हैं, और खास करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका टीका में लिखते हैं। ये दो तरह का मनोवेग है, एक अविरोध प्रीति, विरोध युक्त क्रोध। अविरोध प्रीति इसका मतलब क्या है? विरोध युक्त क्रोध मतलब किसी चीजों के प्रति विद्वेष आ गया मन में, नहीं 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 ये एक विद्वेष है तो है। अविरोध मतलब क्या? अविरोध प्रीति मतलब अगर इस भौतिक संसार का देख के हमारा मन में विरोध ना आए तब ये भी एक मनोवेग है, गलत है। जैसे मान लिए जा रहे हैं हम गाड़ी से कहीं भी, एक बिलबोर्ड लगाया, फेयर एंड लवली लगाइए और एकदम फेयर एंड हैंडसम हो जाइए, अलग अलग चीज, मतलब एक भौतिक माया का एक प्रचार है, माया का एक प्रोपागंडा है। या फिर ये कर रही है, टीवी खरीदिए, वॉशिंग मशीन खरीदिए और आपका सुख प्राप्त कीजिए, जीवन एकदम अच्छा, परिवार सब कुछ दिखा रहे, एड में दिखा रहे। तो ये सब देखते हैं हम, हमें क्या लगता है, अच्छा बहुत है, हम भी खरीदेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन नहीं, ये सब देख के जो शुद्ध भक्त है वो क्या सोचते, नहीं यार ये लोग समय वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इस जीवन का, मनुष्य जीवन का बर्बाद कर रहे हैं। तो ये देख के वो संतुष्ट नहीं होते, खुश नहीं होते, इस जगत को देख के वो खुश नहीं होते। और अगर हम खुश हो जाए तो ये मन का वेग है, ठीक है, तो अच्छा है, हम भी उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो इसीलिए ये भी है एक हमेशा ये सोचना कि नहीं, हम हमारा जो और मतलब कांस्टेंट हैंकरिंग जिसे कहते हैं, हैंकरिंग, एक लालच होना चाहिए मन में हमेशा। नहीं हम तो वो कर नहीं पा रहे, जो लालची है धन प्राप्त करने के लिए, जगत धनमयम लुब्धम कामुकम कामिनीमयम, जो लुब्ध है, जो लोभी है, वो सबको देखते हैं सिर्फ धन के बारे में सोचते हैं, धन 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 चाहिए, पैसा चाहिए। जो कामुक है जिनको देखते हैं वो काम भोग करने के लिए सोचते हैं, कामुकम कामिनीमयम। वैसे जो भक्त है वो सब कुछ जो देखेंगे भक्ति के बारे में ही सोचेंगे। तो मतलब हमेशा कुल मिला के यही है, मतलब हमारा मन में जितना इच्छा हो, भक्ति सरल है लेकिन आसान नहीं। प्रभुपाद कहते हैं 1.1.3 भागवतम के पहला स्कंद पहला अध्याय 3रा श्लोक, निगमकल्पतरु गलितम फलम, यह श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं भक्ति सो सिंपल बट नॉट इजी। मान लीजिए नामहट्टे के सामने है हम, और किसी ने प्रश्न पूछा, प्रभु जी हम घाट, नवद्वीप घाट, हुलर घाट जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे बोलेंगे आप? सीधा जाइए प्रभु जी, सीधा एकदम, दाएं तरफ भी नहीं बाएं भी नहीं, एकदम सीधा चलते रहिए अंत तक पहुंच जाएंगे, आप घाट में पहुंच जाएंगे, है ना, एकदम सरल पथ। लेकिन अगर बताएंगे यहाँ से आप तारणपुर जाओ या फिर तारणपुर घाट जाइए, तो फिर यहाँ जाइए, वो जाइए, अलग अलग रास्ता है, दाएं जाइए, बाएं मुड़िए, उसके बाद दाएं जाइए, सामने जाइए, अलग अलग कहना पड़ेगा। लेकिन नामहट्टे में आप कहा आपको हुलर घाट जाना है, सीधा जाइए, आप स्वरूपगंज जाना है कि सीधा जाइए, आप सरल। तो भक्ति मतलब ऐसे सरल है, दाएं भी नहीं बाएं, एकदम कह दिया क्या करना है, सरल बता दिया, लेकिन आसान नहीं, सहज नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, बड़ा बड़ा गाड़ी आ रहा है, बस ट्रक ये भी आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं। या फिर बीच में अगर आप अटक गए, थोड़ा भेल पूरी पानी पूरी खा लेते यहाँ, या इधर उधर चला जाते, तो फिर भटक सकते हैं हम हमारा दिशा से। तो भक्ति तो सरल है, मतलब कह दिया आपको, मार्ग एकदम सीधा है, जाना है सिर्फ, लेकिन खुद के ऊपर निर्भर करता है हम कितना सरलता से, कितना आसानी से करें ये। क्योंकि बीच बीच में हम ही, हमारा दोष है। क्यों? क्योंकि भक्ति इतना सरल है, जैसे मान लीजिए बाकी जो आप एक कंपनी में हम ज्वाइन करें, छोटा मोटा एक क्लर्क, हमारा जो महीना है तनख्वाह है 10 हज़ार, धीरे धीरे हमारा प्रमोशन हुआ, 20,000 हुआ, क्लर्क से हम थोड़ा एक स्टाफ या फिर ऐसे कुछ एम्प्लॉय, मतलब और ज़्यादा प्रमोशन हुआ, हमारा जो जॉब है वो भी चेंज हो गया, वो भी हमारा जो कार्य है वो चेंज हुआ, धीरे धीरे करके हम मैनेजर बन गए कंपनी का। अभी 50 या 70 हज़ार हमें मिलता है तनख्वाह, और कंपनी का मैनेजर है हम, तो हमारा जो कार्य है वो भी चेंज बदल गया ना, प्रमोशन होता गया, बदल गया कार्य, और जब अंततः हम CEO बन गए कंपनी का, 2 लाख हमारा तनख्वाह है महीने का। तो अभी पहले क्लर्क जैसे हमें वो सब काम नहीं करना पड़ता है, अभी
बैठते हैं और अलग अलग काम है हमारा। मतलब जितना प्रमोशन होता है हमारा कार्य भी बदलता है। एक प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीडर, ऐसे ऐसे कैसे बदलते रहते हैं। तो वैसे बाकी सारे पंथा में जैसे हम कर्म कांड करते हैं, कर्म योग में जाते हैं, जब कर्म योग पालन करते करते कर्म योग का अगर सिद्धि मिलता है, हम ज्ञान योग का स्तर में आते हैं, तो फिर कर्म का साधन करने का जरूरत है नहीं। ठीक है, अब ज्ञान का स्तर में आगे कर्म का जरूरत है नहीं है? ज्ञान करते करते हम ज्ञान का सिद्धि में आते हैं, तो फिर ज्ञान का साधन हम छोड़ देते हैं। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं। भक्ति में हम जो साधन करते 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 सिद्धि का स्तर में आते हैं तो भक्ति छोड़ते नहीं। जैसे मान लीजिए हम ऐसे अब आज इस्कॉन में या फिर भक्ति में जुड़े, क्या करना है? हरि नाम करना है। कौन सा मंत्र? हरे कृष्ण ये मंत्र। 10 साल बाद कौन सा मंत्र? एक ही मंत्र। 50 साल बाद कौन सा मंत्र? एक ही मंत्र। अब हम कनिष्ठ भक्त है, उत्तम भक्त बनने के बाद कौन सा मंत्र? एक ही मंत्र। अब कनिष्ठ भक्त है, अब श्रद्धा स्तर में है, क्या पढ़ना है? भागवतम पढ़ना है। जब रुचि आसक्ति स्तर में आएंगे क्या करना है? भागवतम पढ़ना है। जब प्रेम का स्तर में आएंगे क्या करना है? भागवतम ही पढ़ना है। एक ही मंत्र, एक ही किताब, एक ही भगवान। ऐसा नहीं शुद्ध भक्त के लिए राधा माधव के पीछे और एक विग्रह है, ऐसा नहीं। एक ही राधा माधव, उनका दर्शन करना है, चाहे वो नया भक्त या फिर शुद्ध भक्त जो भी हो। मतलब भक्ति में जो 50 साल बाद करना है आज ही बताया गया है, हमें यही करना है। मतलब सरल है, उसके ज्यादा सरल और क्या होगा संसार में? ऐसा कौन सा तरीका होगा जिसमें नहीं एक ही कार्य करना है? हर कोई क्षेत्र में जाइए आप, कार्य बदलता रहता है। प्रमोशन के साथ साथ आगे जाते हैं, सीनियर बनते हैं, कार्य बदलता है। भक्ति में एक ही कार्य करना है, सरल तरीका है। सिर्फ बात यह है मन को लगाना। जो हम हरिनाम करते हैं और शुद्ध भक्त करते हैं, अंतर यह है वो मन से करते हैं। हम भागवतम पढ़ते हैं और शुद्ध भक्त भागवतम पढ़ते हैं, अंतर यही है वो मन से पढ़ते हैं। इसलिए मन ही सबके स्रोत है, मूल है। हाँ प्रभु जी यही है। तो प्रभु जी हम खत्म करते हैं आज, मतलब विराम रखते हैं चर्चा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।